नमस्कार भाई और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एविडेंस या साक्ष्य होता क्या है। तो साक्ष्य जो है शब्द हमारा एविडेंस, यह एविडेयर से बना हुआ है। एविडेयर का मतलब होता है सुनिश्चित करना या साबित करना कि कुछ भी कोई भी तथ्य है उसको हम किस तरीके से साबित करेंगे। तो इससे संबंधित समस्त जो प्रक्रिया है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताई गई है कि किन तथ्यों को सबूत माना जाएगा, किन को नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि इसके जो जन्मदाता हैं सर स्टीफेन हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन हमें एडीपीओ या सिविल जज के एग्ज़ाम में मिलता है। तो सर स्टीफेन इसके जन्मदाता हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल 3 अध्याय हैं जिसमें कि 167 धाराएँ हैं। मतलब 3 भागों में विभाजित किया गया है। 11 अध्याय हैं और 167 इसमें धाराएं हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ भाग 1 पर, जो कि हमारा सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक है, मतलब धारा 1 से धारा 4 तक है। तो धारा 1 में कुछ नहीं, जैसा सब अधिनियम में बताया जाता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम इसका क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रारंभ की। तो प्रारंभ के लिए 1 सितंबर 1872, संविदा साक्ष्य हमारा सितंबर में आया था, तो 1 सितंबर 1872 हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 जो है हमारे, वह रिपील कर दी गई थी, उसका निरसन हो गया था, इसलिए धारा 2 हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग धारा 3 की। तो धारा 3 में क्या बताया गया है? निर्वचन खंड, कि इसमें कुछ शब्द हैं जिसमें कि इस अधिनियम में जो उसका मतलब बताया गया है सिर्फ वही रहेगा, उसके अन्यथा कुछ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसमें न्यायालय को बताया गया है कि न्यायालय जो है, न्यायालय शब्द के अंतर्गत न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट ही आते हैं। तो कोई भी मध्यस्थता का जो काम करता है वह इसमें न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मध्यस्थ में हम लोग बात करेंगे, जो क्वेश्चन हमें मिलता है सिविल जज में या फिर एडीपीओ में, कि कोई आयकर अधिकारी क्या न्यायालय हो सकता है, या फिर कोई लोक सेवक है वह न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यह दोनों ही जो शब्द हैं, आयकर अधिकारी या फिर लोक सेवक, यह न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तथ्य की। तो तथ्य क्या होता है? फैक्ट तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है कोई भी ऐसी वस्तुओं की अवस्था या फिर वस्तुओं का संबंध जिसको कि इंद्रियों द्वारा बोध किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी एक वस्तु, जैसे यह एक वस्तु है, यह एक तथ्य हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं किसी व्यक्ति की मानसिक दशा। तो मानसिक दशा जिसका कि भान, जिसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, वह भी एक तथ्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुसंगत। सुसंगत मतलब क्या है? रिलेवेंट क्या है इसमें? तो सुसंगत के एक तथ्य दूसरे से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह दूसरे तथ्य से संसक्त हो। मतलब आपको स्पष्ट इसमें याद रखना है सुसंगत के लिए कि जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ होता है किसी न किसी तरीके से, तो उसको हम लोग सुसंगत बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विवादक तथ्य की। तो विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है कोई भी ऐसा तथ्य जो अकेले ही या फिर अन्य तथ्यों के संसर्ग में, मतलब अन्य तथ्यों की उपस्थिति में, किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी बात या कार्रवाई में जिसको कि एक्सेप्ट किया गया हो या फिर डिनाई किया गया हो, उसको हम लोग विवादक तथ्य में काउंट करते हैं या विवादक तथ्य हम लोग उसको बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दस्तावेज की। तो दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं? दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से या फिर चिन्हों के माध्यम से, या फिर एक साथ किसी भी एक पदार्थ पर तीनों में से, या हो सकता है सिंगल या फिर तीनों अंक, अक्षर या फिर चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया हो, उसको हम लोग दस्तावेज बोलते हैं। तो दस्तावेज के अंतर्गत कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट है वह दस्तावेज रहता है। कोई भी मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित, मतलब किसी पे फोटो चित्र भी बना हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ भी है, उसको भी हम लोग दस्तावेज ही बोलते हैं। एक इसमें शब्द है उपहासांकन। तो यह क्या होता है? एक उपहासांकन मीन्स हास्यजनक चित्र, कि जिस चित्र को देख के हम लोग
हंस दें या हम लोगों को हंसी आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हास्य जनक चित्र। तो यह भी हमारा दस्तावेज के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग साक्ष्य की। तो साक्ष्य मीन्स, इसमें साक्ष्य की परिभाषा नहीं दी गई है, साक्ष्य के केवल प्रकार बताए गए हैं कि एक मौखिक साक्ष्य होते हैं, दूसरे दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। तो कोई भी कथन जिसकी कि न्यायालय द्वारा अनुज्ञा की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि उसको न्यायालय में रखा जाए, उसको हम लोग मौखिक साक्ष्य बोलते हैं। और कोई भी दस्तावेज जिसके अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी आता है और जिसकी परमिशन न्यायालय देता है कि इसको भी न्यायालय में रखा जा सकता है, उसको हम लोग दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद इसमें 3 शब्द हैं, साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ, मतलब प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। तो इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस है कि जिसको सबसे पहले हम लोग साबित की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे या यह अस्तित्व हो उस तथ्य का कि वह प्रूव्ड है, वह साबित है, तो उसको हम लोग साबित के अंतर्गत मानते हैं, जब तक कि उसको उसके कुछ भी ऐसे परिणाम ना हो या कुछ भी ऐसा अपोजिट में उसके एविडेंस ना हो, उसको हम लोग साबित के अंतर्गत रखते हैं। ना साबित जिसको न्यायालय मान रहा है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक कि उसके पॉजिटिव उस बिहेव में कुछ चीज़ें ना हो, तब तक हम लोग उसको ना साबित मानते हैं। और साबित नहीं हुआ या नॉट प्रूव्ड, जिसको ना तो न्यायालय में साबित किया गया हो ना ही उसको ना साबित किया गया हो, उसको हम लोग साबित नहीं हुआ मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग धारा 4 की। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा या फिर निश्चायक सबूत। तो यह भी 3 छोटे छोटे शब्द हैं। उपधारणा कर सकेगा मतलब न्यायालय यदि मानता है कि किसी तथ्य को वह पॉजिटिव सेंस में कि हाँ भाई इसको न्यायालय में रखा जाए, जब तक कि इसको अन्यथा मतलब सबूत की मांग यदि न्यायालय कर रहा है, तब उसको हम लोग उस न्यायालय उसकी उपधारणा कर सकेगा, मतलब उसको पॉजिटिव मानेगा कि हाँ इस तथ्य की प्रेजेंस है, जब तक कि उसको नासाबित नहीं किया जाए तो उसकी उपधारणा न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसके बाद उपधारणा करेगा मतलब जब तक कि उस सबूत को या उस तथ्य को ना साबित ना कर दिया गया हो, तब तक उसको उसकी उपधारणा न्यायालय कर सकेगा। इसके बाद बात आती है हमारी निश्चायक सबूत की। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ 2 तथ्य हैं और किसी एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है और एक तथ्य को प्रूफ कर दिया गया है, तब न्यायालय यह मानता है कि दूसरा तथ्य उससे जुड़ा हुआ है, मतलब वह भी प्रूव्ड है या उसको भी साबित कर दिया गया है, तो उसको हम लोग निश्चायक सबूत की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कल अध्याय 2 की, जो कि सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं जो भी सेक्शन है या जो भी बेयर एक्ट है, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको और केसेस पे भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।